जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एलेक्स, फिन और लियाम ये सब बेडो माउंटेन की तरफ निकल जाते हैं। अब वहां जाने से पहले ये एक सिटी में रुकते हैं जिसका नाम है दुआ किंग। दुआ किंग सिटी में इसलिए रुकते हैं क्योंकि अभी तक बेडो माउंटेन का पोर्टल नहीं खुला था और वो अपने एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर ही खुलता है। इसके बाद हमें डेविड क्लैन के लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपने लोगों को ट्रू आइस लेने के लिए भेज देता है और इसके साथ साथ वो अपने लोगों को एलेक्स को मारने के लिए भी कहता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि एलेक्स की स्प्लीन बोन दोबारा से बन सकती है। तभी वहां पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने एक बर्ड को एलेक्स को मारने के लिए उसके पीछे भेज देती है। इसके बाद हमें ये तीनों दिखाए जाते हैं यानी कि एलेक्स, फिन और लियाम जो कि दुआ किंग की मार्केट में घूम रहे हैं क्योंकि अभी तक बेडो माउंटेन का पोर्टल नहीं खुला। अब वहां पे एलेक्स को बहुत सारे बीस्ट नजर आते हैं जिन्हें देखकर वो कहता है कि ये सब खाने में कितने डिलीशियस होंगे क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। तभी इन्हें एक गोल्डन बीस्ट नजर आता है और उस बीस्ट के ऊपर एक लड़की बैठी थी। ये देखकर लियाम काफी हैरान हो जाता है और फिर एलेक्स को बताता है कि प्योर ब्लड बीस्ट जो कि टोगा माउंटेन से बिलोंग करता हो वो ही गोल्डन बीस्ट को अपना सर्वेंट बना सकता है। ये देखकर एलेक्स बहुत हैरान हो जाता है और उसे अपने वो पेरेंट्स याद आ जाते हैं जो कि टोगा माउंटेन पर गए थे। उन्हें उनकी बहुत ज्यादा याद आने लगती है जैसे जैसे वो उस लड़की को देखता है। इसके बाद वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फिन को लेकर मार्केट में घूमने चला जाता है। वहाँ पे फिन एलेक्स को एक बिस्किट देता है। फिन जो बिस्किट एलेक्स को देता है पहले तो वो उसे पसंद नहीं आता लेकिन उसके बाद जब वो खाता है तो उसे वो बिस्किट काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन तभी वो बर्ड आके एलेक्स से वो बिस्किट लेकर चला जाता है जिससे कि उस लड़की ने एलेक्स को मारने के लिए भेजा था। ये वही बर्ड है। अब यहाँ एलेक्स को इतनी ज्यादा भूख लग रही थी, इतनी मुश्किल से तो उसे कुछ खाने के लिए मिला था और वो भी एक बर्ड ने आकर उससे छीन लिया तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो उस बर्ड का पीछा करने लग जाता है। अब इस बर्ड का पीछा करते करते एलेक्स जाकर एक कार से टकराता है जिसमें कि एक व्हाइट टाइगर अपने सर्वेंट्स के साथ बैठा हुआ था। अब एलेक्स इस व्हाइट टाइगर को देखकर कहता है कि ये खाने में कितना टेस्टी होगा। ये सुनकर व्हाइट टाइगर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक सर्वेंट को एलेक्स को मारने के लिए भेज देता है। अब ये सर्वेंट एलेक्स को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर फिन आ जाता है और वो आकर उस व्हाइट टाइगर से भी माफी मांगता है और उस सर्वेंट को भी रोक देता है। अब जब वो व्हाइट टाइगर से माफी मांगता है तो एलेक्स दोबारा कह देता है कि मैं तो इसे खाऊंगा ही खाऊंगा। अब ये सुनकर यही सर्वेंट दोबारा से एलेक्स पर अटैक कर देता है लेकिन इसके बाद लियाम वहां पर आ जाता है और वो व्हाइट टाइगर से कहता है कि बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, आप इसे माफ कर दें, ये तो बच्चा है। लेकिन अब यही व्हाइट टाइगर जाते जाते एलेक्स को देखकर कहता है कि मैं तुम्हें बेडो माउंटेन पर देख लूंगा। कुछ ही देर के बाद बेडो माउंटेन का पोर्टल खुल जाता है और सभी बीस्ट इस माउंटेन के अंदर चले जाते हैं। उस वक्त एलेक्स सामान लेने के लिए गया हुआ था इसलिए वो वहां नहीं जा पाता लेकिन तभी लियाम उसे पीछे से धक्का मारकर उस माउंटेन के अंदर कर ही देता है। इस माउंटेन के अंदर बहुत से बीस्ट एक दूसरे से लड़ रहे थे और तभी उनमें से एक बीस्ट आकर इन तीनों पर भी हमला करता है लेकिन एलेक्स और फिन उस पर अटैक करके उससे किसी तरह बचकर वहां से निकल जाते हैं। तभी एलेक्स बहुत से बर्ड को देखता है और क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी तो वो उन सब बर्ड्स का पीछा करने लगता है ताकि उन्हें मारकर उन्हें खा सके और ऐसा ही करता है। वो उनमें से एक को पकड़ लेता है, उसे मारकर फिर उसे पकाते हैं और उसे खा जाते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं जहाँ रास्ते में फिन एलेक्स से पूछता है कि क्या तुमने एनिमल मिल्क बॉय को देखा हुआ है, उसने मुझे मारकर मुझे बेहोश कर दिया था। अब एलेक्स उसे कहता है कि मुझे तो नहीं पता वो कौन है और ना ही मैंने उसे देखा हुआ है। तभी वहां पे एक बीस्ट आता है और आकर इन दोनों से कहता है कि 9 हेड लाइन ने आपको बुलाया है। तो फिन उसे भगा देता है और उससे कहता है कि हम एनिमल मिल्क बॉय को नहीं जानते, तुम यहाँ से चले जाओ, ये एनिमल मिल्क बॉय नहीं है। अब ये बीस्ट इन दोनों पर अटैक कर देता है। यहाँ एलेक्स भी उस पर अपना लाइन बीस्ट अटैक करता है लेकिन ये बीस्ट इस अटैक से बच जाता है। इसके बाद एलेक्स उस पर ट्रायर बोन टेक्निक से अटैक करता है और ये बिल्कुल वैसा अटैक था जैसा कि उसने फिन पर किया था, जिससे वो बीस्ट तो मर जाता है लेकिन यहाँ फिन समझ जाता है कि यही एनिमल मिल्क बॉय है। फिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसको झूठा कहकर वहां से चला जाता है लेकिन तभी हमें वहां जिया का आना दिखाया जाता है जिसे देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि एलेक्स जिया को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर उसे पीछे से मारकर कहता है कि तुम तो पहले से भी ज्यादा मोटी हो गई हो। ये सुनकर जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स पर अटैक कर देती है।
अब एलेक्स जिया के किए हुए इस अटैक से बच जाता है और उसके बाद जिया को उस मरे हुए बीस्ट की बॉडी दिखाता है और फिर जिया से कहता है कि ये बॉडी तुम ले लो, अगर तुम्हारे काम आ सकती है। जिया वो लेती है और उसके बाद जिया उसे एक मेडिसिन की बोतल देती है। अब ये देखकर एलेक्स कहता है कि ऐसी बॉटल्स तो मेरे पास बहुत ज्यादा हैं, तो मुझे ये नहीं चाहिए। तो फिर जिया उसे एक फीदर देती है जो कि उसे उसके मास्टर ने दिया था। अब जब जिया एलेक्स को ये फीदर देती है तो उसका मास्टर कहता है कि आप एलेक्स को बहुत ज्यादा महंगा तोहफा दे रही हैं। जब आपके फादर को ये पता चलेगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जिया उसे ये तोहफा दे देती है और कहती है कि मैंने तो अब ये तोहफा दे दिया है और अब ये मैं वापस नहीं ले सकती। इसके बाद जिया एलेक्स को कहती है कि तुम ही एनिमल मिल्क बॉय हो ना। इस पर एलेक्स कहता है कि हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता चला? जिया कहती है हाँ, हर तरफ तुम्हारी चर्चा हो रही थी और मैं ये जानती थी कि तुम्हें एनिमल मिल्क बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि जरूर तुम ही वो होगे। अब एलेक्स उसे कहता है तुम तो काफी समझदार हो। अब जिया उससे बैदुआ माउंटेन में आने की वजह पूछती है तो एलेक्स बताता है कि मैं यहाँ एक तलवार लेने के लिए आया हूँ जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे नहीं पता। तो जिया उसे कहती है कि अच्छा, तो तुम भी हमारे साथ ही चलो, क्योंकि पता तो तुम्हें भी नहीं है तुमने कहाँ जाना है। इसके बाद हमें वो लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक बीस्ट का सामना करते करते आखिरकार एलेक्स को मारने के लिए आ रहे थे। यहाँ हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि मैप की मदद से आगे चल रही थी। अब एलेक्स जिया से कहता है कि ये मैप तुम मुझे उतार दे दो। तो जिया कहती है कि जब तक मैं डिवाइन केव नहीं पहुंच जाती उससे पहले मैं तुम्हें ये मैप नहीं दूंगी, और जब मैं वहां पहुंच गई उसके बाद मैं तुम्हें दे दूंगी। अब एलेक्स उससे उसके पीछे आने वाले सर्वेंट्स के बारे में पूछता है कि ये तुम्हारे पीछे क्यों आ रहे हैं। तो जिया बताती है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ और मेरे फादर ने ये सब सर्वेंट्स मेरी प्रोटेक्शन के लिए भेजे हैं। उन्हें मेरी बहुत चिंता होती है और इसलिए मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मेरे फादर इन सर्वेंट्स को मेरे पीछे भेज देते हैं। इसके बाद एलेक्स और जिया के सामने 9 हेड लाइन आ जाता है और साथ ही किंग यू आता है जो कि उस 9 हेड लाइन का दोस्त है। अब एलेक्स जब इस 9 हेड लाइन को देखता है तो उसे देखकर कहता है कि ये खाने में कितना ज्यादा टेस्टी होगा। अब जब 9 हेडलाइन ये सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका दोस्त किंग यू भी एलेक्स पर अटैक कर देता है। एलेक्स भी किंग यू पर अटैक करता है, इन दोनों में लड़ाई होती है और उसके बाद किंग यू डर कर वहां से भाग जाता है। अब जब 9 हेडलाइन अपने दोस्त को डर कर भागते देखता है तो वो खुद ही एलेक्स पर अटैक कर देता है। यहाँ जिया के सर्वेंट जिया को डिवाइन केव में जाने का कह देते हैं क्योंकि इसके सामने बहुत से बीस्ट खड़े थे और ये लोग तो यहाँ किसी और मिशन के लिए आए थे और इन्हें इनसे लड़ना नहीं था। तो जिया डिवाइन केव के अंदर चली जाती है और यहाँ एलेक्स 9 हेडलाइन से लड़ रहा था। एलेक्स 9 हेडलाइन पर भारी पड़ रहा था और तभी ये 9 हेडलाइन अपनी एक हेड टेक्निक का यूज करके एलेक्स को कैद कर लेता है, मगर एलेक्स आसानी से उससे बाहर आ जाता है। इस पर इस लाइन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो अपनी पूरी की पूरी पावर का यूज करता है, मगर एलेक्स इस पावर का भी सामना करता है और आसानी से उसे जीत जाता है। अब ये 9 हेडलाइन जब एलेक्स की पावर को देखता है तो वो वहां से डर कर भाग जाता है, लेकिन जब वो भाग ही रहा था तो एलेक्स उसका एक हेड पकड़ लेता है। उसे पकड़कर वो उसे खा लेता है। क्योंकि इस हेड की एसेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी इसलिए एलेक्स को इसके बाद मेडिटेट करना जरूरी हो गया था। वो मेडिटेट करता है और उसका ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल 7 तक पहुंच जाता है और तभी उसे डिवाइन केव से कुछ आवाजें आती हैं और उसे लगता है कि शायद जिया मुश्किल में है और वो जल्दी से उस केव की तरफ भागता है ताकि जिया की हेल्प कर सके। यहाँ केव में देखा जाता है कि वही 9 हेडलाइन जिसका एक हेड अब एलेक्स खा चुका था और अब वो 8 हेडलाइन हो चुका था, उसके पीछे काफी ज्यादा भेड़िए पड़े हुए थे। अब एलेक्स इस लाइन की मदद करता है और जिया और उसके सर्वेंट्स को भी वहां से बाहर भेज देता है। अब भेड़िए जब ये देखते हैं तो वो एलेक्स के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन जिया और उनके सर्वेंट्स तो बाहर आ चुके थे। लेकिन एलेक्स क्योंकि अभी भी इसी डिवाइन केव के अंदर था तो ये सभी भेड़िए एलेक्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ पे ये एपिसोड एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि एलेक्स भी किसी न किसी तरह बच के इस डिवाइन केव से बाहर आ जाता है और आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि इनके ऊपर भेड़ियों ने हमला कर दिया था। अब जब एलेक्स बाहर आता है तो ये इन भेड़ियों को भी बाहर आने का कहता है कि तुम आओ, मैं तुम्हें देख लूंगा, लेकिन ये भेड़िए बाहर नहीं आते क्योंकि ये हमेशा से अंधेरे में ही रहने के आदी थे। यहाँ जिया को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ एक गोल्डन एग को बाहर लेकर आई थी। ये एग देखने में बहुत ज्यादा प्यारा और गोल्डन कलर का था और तभी वो लाइन भी बाहर आ जाता है जो कि अब 8 हेड लाइन था और आकर एलेक्स से कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ, क्योंकि उसके मुताबिक एलेक्स बहुत ज्यादा काबिल था, उसमें बहुत सारी पावर्स थी। अब एलेक्स भी उसे अपना फ्रेंड बनाने के लिए मान जाता है। इसके बाद जिया अपने रास्ते और एलेक्स अपने रास्ते पे चल जाते हैं। अब जब जिया अपने रास्ते पे जा रही थी तो तभी वो देखती है कि उसके गोल्डन एग की जगह एक और बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है और तब वो समझ जाती है कि जरूर ये एग तो एलेक्स ही लेकर चला गया है, उसने चोरी कर लिया है। इसके बाद वो एलेक्स का पीछा करने लगती है और तभी वो देखती है कि एलेक्स अपने लाइन के साथ बैठा उस गोल्डन एग को पका रहा है और उसे खाने की तैयारी कर रहा है।
तभी जिया एलेक्स पर अटैक कर देती है और ये अटैक जाकर गलती से गोल्डन एग पर लग जाता है। इस गोल्डन एग से एक क्यूट सा बेबी निकलता है जो कि वुल्फ गोल्ड बीस्ट का बेबी था। ये काफी ज्यादा क्यूट था और एलेक्स से बहुत ज्यादा प्यार कर रहा था। अब एलेक्स इसका नाम वानकाई रख देता है और तभी जिया जब ये देखती है तो वो भी वानकाई को लालच देकर अपने पास बुलाती है, मगर वो तो उसके पास आता ही नहीं है। अब ये देखकर जिया कहती है कि अगर मुझे ये वानकाई ना मिला तो मैं तुम्हें मैप नहीं दूंगी। ये सुनकर एलेक्स जल्दी से उसे वानकाई दे देता है कि तुम मुझे मैप दे दो। अब एलेक्स मैप ले लेता है और जिया को वानकाई दे दिया जाता है और ये दोनों अपने अपने सफर पर चल पड़ते हैं। अब एलेक्स अपने लाइन के साथ अपने सफर पर चल पड़ता है और जिया उसका पीछा करने लगती है। तभी एलेक्स और लाइन जाकर एक शील्ड में फंस जाते हैं और तभी वो लोग जो कि इन्हें मारना चाहते थे और कब से डेविड के कहने पर इनका पीछा कर रहे थे वो भी वहां पर आ जाते हैं। अब ये आकर लाइन पर अटैक करते हैं, मगर लाइन भी अपनी शील्ड को तोड़कर इन पर पावरफुल अटैक करता है। यहाँ पे एलेक्स भी अपनी लाइन बीस टेक्निक का यूज करता है और उन्हें पीछे धकेल देता है, लेकिन तभी उनकी लीडर लड़की एलेक्स पर स्क्रोल अटैक करती है जिससे एलेक्स बच नहीं पाता और सपनों की दुनिया में चला जाता है। यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को देखता है जिन पर कि डेविड का क्लैन अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ एट हेड लाइन भी उनके अटैक्स को रोकने की कोशिश कर रहा था और यहाँ एलेक्स जो कि सपने में था और अपने पेरेंट्स पर देख रहा था कि डेविड क्लैन के लोग अटैक कर रहे हैं। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही ड्रीम स्टोल टेक्निक से बाहर आ जाता है। अब इस दुनिया से बाहर आकर वो फिर से लाइन बीस टेक्निक का यूज करके उस लड़की को घायल कर देता है और वो वहां से डरकर भाग जाती है। इसके बाद उसके बाकी साथी आकर एलेक्स पर अटैक करते हैं और एलेक्स उनसे बचकर भागता है। वो अपने एट हेड लाइन को भी लेकर जाता है और उसे दूसरी तरफ भेज देता है और बाकी लोगों को लेकर वो एक जमी हुई लेक पर पहुंच जाता है जहाँ पे एक ड्रैगन फिश आती है और वो उनमें से एक को खा जाती है। यहाँ एलेक्स मौका पाते हुए भागता है और तभी एक रेड बर्ड पर बैठ जाता है। उसने इस रेड बर्ड को कभी नहीं खाया था और ये रेड बर्ड उसे उड़ाकर लेकर जा रहा था। तभी एलेक्स उससे कहता है कि जल्दी चलो वरना मैं तुम्हारा एक फीदर निकाल दूंगा। अब ये बर्ड एलेक्स की ये बात सुनकर डर जाता है और उसे उड़ाकर बहुत दूर लेकर चला जाता है। वहां जाकर वो एलेक्स से कहता है कि तुमने मुझे खाने की बात करके मेरी इंसल्ट की है जबकि मैं तो मास्टर जू की तरह बनना चाहता हूँ। अब एलेक्स को याद आता है कि मास्टर जू तो जिया के टीचर हैं और जिया ने उन्हीं का फीदर मुझे दिया था। इसके बाद एलेक्स उस बर्ड को जिया का दिया हुआ वो गिफ्ट दिखाता है जो कि फीदर उसने दिया था। ये देखकर वो बर्ड कहता है कि ये तो मास्टर जू का फीदर है। तो एलेक्स कहता है हाँ। इस पर वो बर्ड उससे पूछता है कि क्या तुम मास्टर जू को जानते हो? तो वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ। अब ये बर्ड एलेक्स से कहता है तो क्या तुम मुझे उनका स्टूडेंट बनवा सकते हो? तो एलेक्स कहता है हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे वहां लेकर जाना होगा जहाँ मैं तुम्हें कहूँगा। अब ये बर्ड एलेक्स को लेकर जाने के लिए तेजी से उड़ने लगता है और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि ये रेड बर्ड एलेक्स को लेके एक डेजर्ट पे चला जाता है जहाँ पे वो एक आदमी को देखता है जो कि बैठा कल्टीवेट कर रहा था। अब ये रेड बर्ड एलेक्स से कहता है कि ये आदमी तो कल्टीवेट कर रहा है, अपने काम में बिजी है, तो क्यों ना हम इस बात का फायदा उठाकर इसको लूट लें। अब एलेक्स उसे पीछे से मुक्का मारता है और उसे कहता है कि अरे ये तो मेरा फ्रेंड है। तभी एलेक्स देखता है कि उसके फ्रेंड के आसपास बहुत से स्कॉर्पियन बीस्ट हैं जो उस पर हमला करने की तैयारी में हैं। अब एलेक्स फौरन से इस रेड बर्ड से उतरकर इन स्कॉर्पियन बीस्ट को मारने लगता है जिससे फिन भी समझ जाता है कि एलेक्स तो उसका फ्रेंड ही है। अब यहाँ एलेक्स भी ये जानकर खुश हो जाता है कि फिन को अब उस पर ट्रस्ट है। इसके बाद एलेक्स फिन के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तो फिन उससे बताता है कि मैं यहाँ होली वाटर लेने आया था। ये सुनकर रेड बर्ड बताता है कि होली वाटर को गॉड भी अपने वेपन सेक्रीफाइस के लिए यूज करते थे और उन्हें बताता है कि होली वाटर हमें यहाँ पर कहीं भी मिल सकता है और इससे हम अपने कल्टीवेशन लेवल को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो एलेक्स उनसे कहता है तो फिर देर कैसी, चलो उसे ढूंढने चलते हैं। और इसके लिए वो रेड बर्ड पे बैठना चाहते थे, मगर रेड बर्ड उन्हें कहता है कि तुम दोनों का वजन बहुत ज्यादा है और मैं तुम्हें उठा नहीं सकता। दूसरी तरफ हमें वो लोग दिखाए जाते हैं जो कि होली वाटर के पास घूमते घूमते पहुंच गए थे और वो एलेक्स को भी मारना चाहते थे, मगर जब वो होली वाटर के पास जाते हैं तो वो उसे भी कलेक्ट करना चाहते थे क्योंकि ये भी उनके मिशन में से एक था। तभी वहां पर उन्हें एक ड्रैगन का होलोग्राम दिखाया जाता है जो कि असल नहीं था बल्कि एक इल्यूजन था। वो सब उसे मारने की कोशिश करते हैं मगर वो गायब हो जाता है क्योंकि वो तो एक इल्यूजन था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन पर एक बीस्ट भी हमला कर देता है जिससे वो आसानी से बच जाते हैं। तभी से उसी ड्रैगन का एक और स्पिरिट उनके सामने आता है जो कि अब एक अलग एनर्जी के रूप में आया था। अब ये सब लोग रेन गॉड लॉ का यूज करते हैं और ये सब वहाँ बैठ जाते हैं प्रे करने के लिए। अब ड्रैगन इनके इस लॉ को तोड़ने की कोशिश करता है मगर उल्टा वो तो खुद ही इसमें फंस जाता है। इसके बाद ये सब लोग इस होली वाटर को अपने बॉटल में भरना शुरू कर देते हैं और तभी वहाँ एलेक्स आ जाता है जो कि फिन से एक मैजिकल पर्ल लेता है और उसका यूज
करके वाटर फ्लो के अंदर चला जाता है। वहाँ पर वो काफी ज्यादा होली वाटर स्टोर कर लेता है और बाकी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। अब जब ये सब लोग देखते हैं कि उसने काफी सा वाटर ले लिया है और कुछ को तो वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है, तो वो फौरन से उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उनके अटैक का एलेक्स पर कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि तब वो होली वाटर के अंदर था। और तभी वहाँ पे फिन और बर्ड आ जाते हैं, जिनके साथ भागकर वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पानी पी लिया था तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी वो वहाँ बैठकर मेडिटेट करना लगता है और तभी फिन और बर्ड उसे प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि जब वो मेडिटेट कर रहा है तो कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। अब जब एलेक्स मेडिटेट कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि इस होली वाटर की वजह से उसकी स्प्रीम बोन भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी है। और यही नहीं, वो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल नंबर 8 पर भी पहुंच जाता है। अब तभी वहाँ पे वो लोग भी आ जाते हैं जिन्हें एलेक्स को मारना था, लेकिन तब फिन और बर्ड उनसे लड़ने लग जाते हैं। लेकिन ये दोनों उनसे हार रहे थे और तभी यहाँ एलेक्स का मेडिटेशन पूरा हो गया था और वो बाहर आकर उन सब पर अटैक कर देता है। अब ये लोग मिलकर आसमान पर एक बहुत बड़ी शील्ड बना देते हैं। वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि बेदुआ माउंटेन पर किसी को भी मारना मना था। और अब जब उन्होंने ये शील्ड बना दी थी तो अब बेदुआ माउंटेन को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर किसी इंसान को मारा गया था। और ये सब कुछ तो बहुत ज्यादा गलत था। अब ये सब मिलकर टॉर्नेडो रेन टेक्निक का यूज करके एलेक्स पर अटैक करते हैं और यहाँ ही ये एपिसोड खत्म हो जाती है।